तो ईरान की धमकी यूं ही नहीं है। ईरानी सेना ने इजरायली धरती जलाने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है और ईरानी सेना ने न सिर्फ इजरायल के हमले की तैयारी कर ली है बल्कि रूस की मदद से अपनी सुरक्षा भी चाक चौबंद कर ली है। इसी तैयारी के बाद ईरान ने घोषणा कर दी है कि आधी रात को इजरायल में बहुत बड़ा जलजला आने वाला है। ईरान ने इजरायल के अंदर मौजूद अपने टारगेट भी बता दिए हैं। सवाल यही है कि क्या ईरान के इस विस्फोट को इजरायल और अमेरिका रोक पाएंगे? ईरान इजरायल युद्ध ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 1। ईरानी मिलिट्री विंग IRGC से जुड़ी न्यूज एजेंसी फार्स ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान 8 अगस्त को इजरायल में बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। IRGC ने हमले को लेकर पोस्टर जारी कर दिया है। ईरानी सेना आधी रात को इजरायल पर सबसे बड़ा बारूदी धावा बोल सकती है। ईरान इजरायल युद्ध ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 2। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी पत्नी सारा और उनके दोनों बेटे यरूशलेम के बंकर में पहुंचने वाले हैं। नेतन्याहू ने यह कदम ईरानी हमले से खुद को और परिवार को बचाने के लिए उठाया है। ईरान इजरायल युद्ध ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 3। भारतीय समयानुसार आज रात 11 बजे इजरायली कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में ईरान पर पलटवार करने का प्लान तैयार होगा। ईरान इजरायल युद्ध ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 4। 11 यूरोपीय देशों ने प्लेन भेजकर अपने नागरिकों को इजरायल से निकाल लिया है। ईरान इजरायल युद्ध ग्लोबल ब्रेकिंग नंबर 5। ईरान ने नोटाम जारी कर अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इसके बाद मिस्र समेत तमाम देशों की एयरलाइंस ने ईरानी एयर स्पेस में उड़ानें बंद कर दी। 5 ग्लोबल ब्रेकिंग इस बात का प्रमाण है कि ईरान का हमला शुरू होने जा रहा है। ईरानी सेना की तैयारी बता रही है कि इजरायली धरती पर बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है। ईरान ने अपने एयर स्पेस को 2 कारणों से बंद किया है। पहला, इजरायल पर हमले का अभ्यास और दूसरा, अभ्यास के बाद इजरायल पर हमला। ईरानी सेना 2 बड़े युद्धाभ्यास कर रही है। एक युद्धाभ्यास ईरान की सेना कर रही है तो आर्मीनिया के बॉर्डर पर ईरानी सेना और उसकी मिलिट्री विंग IRGC जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है। इन दोनों ड्रिल में बारूदी वज्रपात कर इजरायल को खत्म करने की प्रैक्टिस की जा रही है। ईरान इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को भेदने की तैयारी कर चुका है। इसके साथ ही इजरायली पलटवार से बचने के लिए अपने सुरक्षा चक्र को भी अभेद्य बना दिया है। ईरान ने अपने बॉर्डर को सील कर दिया है। बॉर्डर पर रूस से पहुंचे एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार की तैनाती कर दी है। इतना ही नहीं, ईरान ने अपने सभी महत्वपूर्ण ठिकानों, खासकर न्यूक्लियर सेंटर की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी है। ईरान ने न सिर्फ रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है बल्कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार को अपग्रेड कर सुरक्षा के लिए डिप्लॉय कर दिया है। इजरायल ने ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान ने उस पर हमला किया तो उसके टारगेट पर ईरान के एटमी ठिकाने होंगे। यही वजह है कि इजरायल ने अपने सभी बड़े न्यूक्लियर सेंटर की सुरक्षा बढ़ा दी है। इजरायल ईरान के किन परमाणु सेंटर पर विस्फोट कर सकता है, ईरान ने अपने किस न्यूक्लियर साइट की सुरक्षा बढ़ाई है, आपको बताते हैं।
और इस्फहान, नतांज, फोर्दो, अरक और बुशहर, ये 5 शहर हैं। इन 5 शहरों में ईरान की न्यूक्लियर साइट मौजूद है। यहां इजराइल धमाका कर सकता है, लिहाजा ईरान ने यहां पर एयर डिफेंस और रडार की तैनाती कर दी है। तेहरान, रमसार और बुनाव, इन 3 शहरों में ईरान के एटमी रिसर्च सेंटर हैं। ये भी इजराइल के टारगेट पर हैं, लिहाजा इनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और सगंद, यज़्द और गाचिन, यहां ईरान के यूरेनियम माइंस है और इजराइल यहां भी हवाई हमले कर सकता है, इसलिए ईरान ने यहां की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है। ये है बेलारूसी एयरफोर्स के चीफ मेजर जनरल आंद्रे यूलियानोविच लुकियानोविच। बेलारूसी एयरफोर्स चीफ तेहरान पहुंचे। उन्होंने ईरानी सेना के कमांडर मेजर जनरल सईद अब्दुल रहीम मौसवी से मुलाकात की। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूसी हथियारों की बड़ी खेप रूस ने बेलारूस के रास्ते ईरान भेज दी है। मिडिल ईस्ट और वेस्ट की मीडिया के मुताबिक बेलारूस में मौजूद रूसी परमाणु वॉरहेड की खेप बेलारूसी एयरफोर्स चीफ के साथ तेहरान पहुंचाई गई है। माना जा रहा है कि अब इजराइल और ईरान के बीच बैलिस्टिक मिसाइलों से वार पलटवार शुरू होने जा रहा है। दोनों देशों के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो एक दूसरे की धरती को शमशान बना सकती हैं। ईरान के पास सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइल है सिज्जिल। इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर। ये 700 किलो का पेलोड लेकर जा सकती है। वहीं इजराइल के पास है जेरिको 3 मिसाइल। ये 6500 किलोमीटर तक मार करती है, 1300 किलो पेलोड ले जाकर विस्फोट करती है। अमेरिकी रक्षा और इंटेलिजेंस अधिकारियों ने दावा किया है कि अप्रैल में इजराइल को दहलाने के बाद 3 महीने के अंदर ईरान ने घातक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तैयार कर लिए हैं। ईरान इसी मिसाइल लॉन्चर से इजराइल पर बैलिस्टिक हमला कर सकता है। उधर हमास के नए चीफ याह्या सिनवार को ईरान का समर्थन मिल गया है। IRGC के चीफ कमांडर हुसैन सलामी ने सिनवार को बधाई देते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि याह्या सिनवार के नेतृत्व में ही इजराइल का वजूद खत्म होगा। ईरानी हमले को नाकाम करने के लिए इजराइल की तैयारियां तेज हैं। इसी सिलसिले में IDF चीफ हेरजी हावेली तेल नोफ के एयरफोर्स बेस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि IDF मिडिल ईस्ट में कहीं भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल पर हमला ईरान के अंत का कारण बनेगा। इजराइल की अपनी तैयारी है तो इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका भी पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका ने इजराइल के आसपास 45,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। जाहिर है ईरान पर हमला हुआ तो अरब में परमाणु विनाश का सबसे बड़ा गेट खुल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।